वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से इमरान खान पर फायरिंग के वाक़े के हक़ाइक़ जानने के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा कर दी। कहा, कमीशन 5 सवालात पर खास तौर पर गौर कर सकता है। कारवां की हिफाजत की जिम्मेदारी कौन से कानून नाफिज करने वाले इदारों की थी? कारवां की हिफाजत के लिए मुरवज्जा हिफाजती इक़दामात और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लागू किए गए और क्या उन पर अमल किया गया? हादसे के अपने हक़ाइक़ क्या हैं? सिक्योरिटी इदारों और इंतजामी हुक्काम ने मुरवज्जा तफ्तीशी तरीक़ेकार को इख्तियार किया? अगर ऐसा नहीं हुआ तो ज़ाब्ते की क्या खामियां और कमज़ोरियां सामने आईं? क्या वक़्वे की तहकीकात के अमल में दानिस्ता रुकावटें डाली जा रही हैं? अगर रुकावटें डाली जा रही हैं तो ये अनासिर कौन हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं? इन दोनों सूरतों में से किसी एक के भी जिम्मेदार अनासिर कौन है? दुरुस्त हक़ाइक़ के तयन और अवामी एतमाद की खातिर वफाकी हुकूमत की राय में सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बनना ज़रूरी है। इमरान खान पर हमले के मुकदमे की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। IG पंजाब फैसल शाहकार की जानिब से सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जमा रिपोर्ट में बताया गया है कि अदालती हुक्म की रोशनी में हमले का मुकदमा थाना सिटी वजीराबाद में पुलिस की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में कत्ल और इक़दाम कत्ल के साथ साथ दहशतगर्दी की दफात भी शामिल की गई हैं। ज़ेरे हिरासत नवीद को बाकायदा मुल्जिम नामजद किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने हमले का मुकदमा 24 घंटे में दर्ज करने का हुक्म दिया था। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कातिलाना हमले की FIR अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं, कत्ल की मनसूबाबंदी का पहले से इल्म था, इसीलिए वीडियो भी रिकॉर्ड करवा दी थी। अगर मुल्क का इंतज़ाम चलाना है तो इक़्तिदार के साथ इख्तियार भी मिलना चाहिए। कभी इत्तेहादी हुकूमत नहीं बननी चाहिए, वरना हमेशा ब्लैकमेल होते रहेंगे। ट्विटर पैगाम में कहा कि मुल्क की मुस्तकबिल के लिए PTI के दरवाजे तमाम जमहूरियत पसंद क़ुव्वतों के लिए खुले हैं। हमारा पुरअमन एहतजाज और मुज़ाकरात सिर्फ पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए हैं। तालाब ला रहा हूँ, मैं अवाम का समुंदर ला रहा हूँ और हालत ये है FIR अपनी मर्जी की दर्ज नहीं करवा सकते। टायर निकाल के उन टायर्स को जो है वो आग लगाते हैं और ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक कर देते हैं। हमें ये अंदेशा है कि अवाम का रिएक्शन होगा। इनके इस अमल की भरपूर मजम्मत करता हूँ। अदालत उज़्मा आप इसका नोटिस लें। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान FIR तक नहीं कटवा सके, इनकलाब क्या लाएंगे? इन फसादियों को खबरदार करता हूँ कि अवामी जज्बात को ठेस ना पहुँचाएं, इसका रद्द-ए-अमल आएगा। PTI वाले एहतजाज करके आम शहरी को तकलीफ पहुँचा रहे हैं। अदालत से अपील है कि इसका नोटिस लें। इमरान न्याज़ी ने सीनियर सहाफ़ियों से जो बात मंसूब की वो काबिल मज़म्मत है। मुल्जिम नवीद का किसी सियासी या मजहबी ग्रोह से कोई ताल्लुक नहीं। बाद नज़र में अरशद शरीफ को कत्ल किया गया और अगर ऐसा है तो फिर दोनों भाई खुर्रम और वकार किसी तरह इससे बाहर नहीं हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विफाकी दारुल हुकूमत समेत जुड़वा शहरों में PTI का धरना दूसरे रोज भी जारी। तालीमी इदारों के साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुकम्मल तौर पर बंद। IGP रोड, पीरवधाई मोड़ रोड और स्लिप टर्न के मकाम पर ट्रैफिक मुअत्तल। PTI धरने से तंग आकर खवातीन मुजाहिरीन पर बरस पड़ी। कहती हैं कि कभी मजहबी और कभी सियासी जमातें रोड बंद कर देती हैं। क्या ये मुल्क इन लोगों के लिए बना है? विफाकी पुलिस का सेक्रेटरी दाखिला और चीफ कमिश्नर को खत। इस्लामाबाद एयरपोर्ट को जाने वाले M1 और M2 को क्लियर करने की इजाज़त मांग ली। लॉन्ग मार्च में हंगामा आराई करने वाले PTI रहनुमाओं के खिलाफ भी घेरा मजीद तंग होने लगा। विफाकी पुलिस ने वासिक कयूम, सरवर खान और जुल्फी बुखारी के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। परवेज खटक और अली अमीन गंडापुर पहले ही इस्लामाबाद पुलिस को मतलूब हैं।
वज़ीर आज़म का चीफ जस्टिस को खत, अरशद शरीफ कत्ल पर जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा, 5 सवालात पर गौर की भी दरख्वास्त। अरशद शरीफ ने बैरून मुल्क जाने के लिए क्या तरीक़ाकार अपनाया, रवानगी में किसने सहूलत कारी की, कोई एजेंसी, इदारा या इंतजामिया अरशद शरीफ को मिलने वाली किसी धमकी से आगाह थे, अरशद शरीफ ने क्या हिफाजती इक़दाम किए थे, वो क्या हालात और वजूहात थी जिसकी बिना पर वो UAE से कीनिया गए, फायरिंग के वाक़यात की असल हकीकत क्या है जिनमें अरशद शरीफ की मौत हुई, क्या अरशद शरीफ की मौत वाकई गलत शनाख्त का मामला है या फिर ये किसी मुजरिमाना खेल का नतीजा है। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए कीनिया जाने वाली तहकीकाती टीम वतन वापस पहुंच गई। तहकीकाती टीम ने अरशद शरीफ की दुबई से कीनिया पहुंचने, वहां रिहाइश और हल्का अहबाब से मुतालिक मालूमात हासिल की। 2 भाइयों वक़ार और खुर्रम से भी पूछगछ की। 2 रुकनी टीम मुफस्सिल तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर दाखिला को पेश करेगी। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का इमरान खान पर कातिलाना हमले की शफ़ाफ़ और आज़ादाना तहकीकात पर जोर। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में हमले की मज़म्मत, कहा इमरान खान पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं, उन पर हमला सब पर हमला है, इसकी तहकीकात होना ज़रूरी है, ऐसे हमलों को मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है, मैं अपनी वालिदा समेत ख़ानदान के दीगर अफराद को खो चुका हूँ। इमरान खान पर कातिलाना हमले में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम नवीद को गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश ना किया जा सका, कल पेश किए जाने का इम्कान है। पंजाब पुलिस ने JIT के लिए 3 नाम भी महकमा दाखिला को भिजवा दिए हैं। एडिशनल IG रियाज नज़ीर का नाम JIT सरबराह के लिए भिजवाया गया है। वफाकी दारुल हुकूमत ने IG पंजाब फैसल शाहकार की खिदमात वापस लेने से इनकार कर दिया है। ज़राए के मुताबिक IG पंजाब फैसल शाहकार को बतौर IG पंजाब काम जारी रखने का हुक्म। पंजाब हुकूमत ने फैसल शाहकार की खिदमात वापस लेने के लिए वफाक को खत लिख दिया, कहा वो खुद खिदमात वापस लेने के लिए खत लिख चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। PTI लॉन्ग मार्च के रूट में इमारतों की छतों पर स्नाइपर्स तैनात करने की हिदायत, कहा इमरान खान को कत्ल की धमकियां देने वाले मुलजिम के दीगर साथियों को भी कानून की गिरफ्त में लाया जाए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने बतौर सेनेटर ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि सीनियर लीडर ने बताया कि पार्टी क़यादत मेरे सियासी मौक़िफ़ से खुश नहीं है और सेनेट से मेरा इस्तीफ़ा चाहती है, इसी बिना पर बखुशी सेनेट रुकनीत से मुस्ताफ़ी होने पर रज़ामंद हूँ। कल चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को ज़ाती तौर पर इस्तीफ़ा पेश करूँगा। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कहा है कि अगर इंतशार बढ़ता है तो पंजाब में गवर्नर राज लगाने का आईनी ऑप्शन मौजूद है। इलेक्शन ताखीर से कराने में कोई जिद नहीं है, जो वक्त मुकर्रर है उसी वक्त पर इलेक्शन होंगे। 20 मिनट के अंदर अंदर एक तोता आ गया और पुलिस ने प्रेस के आगे उसको पेश कर लिया और तोते ने कहा मैं अकेला ही था, मैं अकेला ही हूँ और कोई नहीं है, और मैंने चलाया फायर और इसने हमारे दिल दुखाए मुसलमानों के। इमरान खान पर हमले के इल्जाम में गिरफ्तार नवीद बशीर मुलजिम नहीं, तोता है जो 20 मिनट के अंदर अंदर सामने लाया गया है। इमरान एक दिलेर शख्स है। फायरिंग का सुनकर परेशानी हुई। रहनुमा पीपल्स पार्टी एतजाज एहसन की इमरान खान की क़यादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद के दरमियान मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन और मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा सऊदी वलीअहद का दौरा पाकिस्तान बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद गहरा करने में मुआवन होगा।
पाकिस्तान में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। दुनिया को माहौलियाती इंसाफ पर तवज्जो मरकूज करना होगी। हमें आइंदा नस्लों को महफूज मुस्तकबिल के लिए इकदाम करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्लाइमेट इम्प्लीमेंटेशन समिट से खिताब। नॉर्वेजियन हममंसब के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बढ़ती हुई आबादी के बायस दुनिया को मजीद वसाइल दरकार हैं। हमें वसाइल के ज़िया की बजाय मौसर इस्तेमाल पर तवज्जो देना होगी। सुप्रीम कोर्ट में भी कौमी क्रिकेट टीम के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने का चर्चा। जज साहिबान और वकला में दिलचस्प गुफ्तगू। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, ख्वाजा हारिस साहब कल का दिन छोड़ दें, आप भी क्रिकेट के शदाई हैं, अगर बुरा ना माने तो हम मैच देखते रहेंगे, आप दलाइल देते रहना। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए कि कौमी टीम का सेमीफाइनल में पहुंचना एक मौजज़ा है। चीफ जस्टिस ने दिलचस्प हल निकालते हुए कहा, अदालत के बाहर स्क्रीन लगवा देते हैं और उम्मीद जाहिर की कि कल केस जल्दी ख़त्म कर लेंगे, तब तक मैच अच्छे हालात में चल रहा होगा। इमरान खान दुश्मन के मंसूबों पर अमल पैरा है। चेयरमैन PTI और भारतीय मीडिया एक पेज पर है। इमरान खान वाहिद आदमी है जो फायरिंग के वाक़े को बुनियाद बनाकर मुल्क के साथ खेलना चाहते हैं। सूबाई वजीर सईद गनी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट के जज काजी फाइज ईसा अचानक शाह दस्तूर पर चहल कदमी के लिए निकल आए। सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज के दौरान गाड़ियों की गलत पार्किंग देखकर इंतजामिया और पुलिस पर बरहम हुए। रास्ता क्लियर करने का हुक्म, ट्रैफिक पुलिस की दौड़ें लग गईं। कराची में बल्दियाती इंतखाबात फिर मुलतवी होने का खदशा। सिंध हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम कर दी। तरमीम से पहले सिंध हुकूमत के लिए 10 दिन के अंदर इंतखाबात कराना लाजिम थे। वजारत दाखिला ने भी इस्लामाबाद 120 दिन के बल्दियाती इंतखाबात मंसूब कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया।